जिंदगी में तोता नहीं बाज बनिए साहब, क्योंकि तोता बोलता बहुत है लेकिन उड़ता बहुत कम है, जबकि बाज शांत रहता है लेकिन आसमान को छूने की ताकत रखता है। दाना डालकर सिर्फ कबूतर फंसते हैं, बाज नहीं। उड़ान भरने वालों को गिरने की कोई फिक्र नहीं होता। अगर बाज की तरह उड़ना है तो कबूतरों का साथ छोड़ना पड़ेगा। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, कौवों के टोकने से चील रुका नहीं करते। इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है जी, जितना घिसेगा उतना चमकेगा। ये दुनिया है जनाब, महफिल में बदनाम और अकेले में सलाम करती है। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत कठिन होते हैं और यही कठिन फैसले एक दिन जिंदगी बदल देते हैं। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। वहीं इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। हालात कितने भी खराब हो, हार मानने के बजाय उसको बदलने का प्रयास करें। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती है। किस्मत को छोड़ो, जब मेहनत का सिक्का उछलता है तब हेड भी तुम्हारा होता है और टेल भी तुम्हारा होता है। बेइज्जती का जवाब बड़ी इज्जत से देकर देखो, सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाएगा। नर्क देखना है तो बेरोजगार होकर देख लो ना। इज्जत न सम्मान, न पैसा, न व्यवहार। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि श्मशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती जनाब। कर्म ऐसा करो कि खामोशी भी अखबार में छप जाए। अपने अगले कदम को सीक्रेट रख लो। यहां तुम्हारा अच्छा चाहने वाले हो ना हो, पर बुरा चाहने वाले बहुत से लोग हैं। अपना बोझ खुद उठाना सीखो। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी तो ठोकर खाओगे ही। पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। आज आप जो संघर्ष कर रहे हो वह उस ताकत को विकसित कर रहा है जिसकी आपको कल जरूरत है। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं बल्कि साजिश करनी पड़े। पहचान से मिला काम थोड़े समय तक ही टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। बड़े निर्णय लेते वक्त डरना गलत बात नहीं है, लेकिन डर के कारण निर्णय ही ना लें ये गलत बात है। अगर 1% भी मौका मिलता है तो पूरी जान लगा दो, कामयाबी मिलना तय है। हर उस चीज में रिस्क लो जो तुम्हारे सपने सच करने में मदद करे। जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है जब साथ देने वाला धोखेबाज ना हो। जब बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो जाती है तब तकलीफ गुस्सा बनकर बाहर आती है। चाहने वाले कम हो जाएं तो चलेगा, लेकिन जलने वालों की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। भीड़ से कुछ अलग करो तभी लोग आपको देखेंगे। वही सबसे तेज चलता है जो अकेला चलता है। भूल जाना सीखो साहब, एक दिन दुनिया तुम्हारे साथ यही करने वाली है। मेहनत को एक नशा बना लो, फिर यह नशा तुम्हें कामयाबी का दीदार कराएगी। माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा और जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूंगा। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। अगर हालात पर तुम्हारी पकड़ सही है तो यकीन मानो ये जहर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी बेवकूफी है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। टैलेंट दिखाना अच्छी बात है, पर उसके सामने नहीं जो उस फील्ड का बाप हो। अगर किरदार ऊंचा करना है तो अपना हुनर दिखाओ, औकात नहीं। जिसका उदय निश्चित है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जमाना उस मोड़ पर आ पहुंचा है साहब, जिस इंसान की दिल से मदद करने की सोचो वही पीछे से वार कर देता है। कटना, पिसना और अंतिम बूंद तक निचोड़े जाना। गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। जीवन भी कितना अजीब है, जो टेढ़े हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, जो सीधे हैं उन्हें ठोक दिया जाता है। जितना खुद पर विश्वास करोगे उतना ही आगे जाओगे। आज के समय की सच्चाई, हर आदमी अपने से कमजोर आदमी की दबा कर चलता है। आपके घर वालों को आपसे काफी उम्मीदें हैं, इसलिए डोंट गिव अप। कोई तुम्हारा साथ नहीं है तो भी गम ना करना। दुनिया में खुद से बढ़कर कोई हम सफर नहीं होता। कुछ लोग समझदार बनकर घमंड में रहे और कुछ लोग बेवकूफ दिखकर ही दुनिया जीत ली है। जिन्हें सच में सीखना होता है उन्हें जगह और वक्त की परवाह नहीं होती। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है
और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। अतीत पर रोने से बेहतर है नए भविष्य का निर्माण कीजिए, क्योंकि अतीत एक सबक है, भविष्य नहीं। दर्द से प्यार करना सीखो, क्योंकि जिंदगी की हर लड़ाई जीतने के लिए इसी की जरूरत होती है। सिर्फ सोच का ही फर्क है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं मजबूत बनाती है। जिद्दी बनो, जो लिखा नहीं मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। एटीट्यूड इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। नजरिया ही सफलता की चाबी है। एटीट्यूड चेंज आवर लाइफ अल्टीमेटली। शेर जंगल का राजा क्यों कहलाता है? जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, लेकिन फिर भी शेर ही जंगल का राजा क्यों कहलाता है? वाई लायन इज द किंग ऑफ जंगल। अगर पूछा जाए कि सबसे तेज कौन सा जानवर दौड़ता है, तो उत्तर आएगा चीता सबसे तेज दौड़ता है। अगर पूछा जाए कि सबसे लंबा जानवर कौन है, तो उत्तर होगा जिराफ सबसे लंबा जानवर है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा जानवर कौन है, तो उत्तर आएगा हाथी। इसका मतलब क्या है? न तो शेर सबसे तेज भागता, न ही शेर सबसे लंबा जानवर है, और न ही सबसे बड़ा जानवर है। फिर शेर ही क्यों सारे जंगल पर राज करता है? इसका सिर्फ एक ही उत्तर है, शेर का नजरिया, एटीट्यूड। शेर अपने आप को जंगल के राजा के रूप में देखता है। उसका एटीट्यूड ही है जो उसे पूरे जंगल का राजा बनाता है। जब हाथी शेर को देखता है तो सोचता है कि ये मेरा शिकार कर देगा। भले ही शेर हाथी से बड़ा नहीं होता, फिर भी हाथी जब भी शेर को देखता है तो सोचता है ये मेरा शिकारी आ गया। लेकिन जब शेर हाथी को देखता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है कि मेरा भोजन आ गया, मेरा खाना आ गया। बस इतना ही फर्क होता है एटीट्यूड में। और इसी एटीट्यूड के कारण शेर जंगल का राजा कहलाता है। इसी तरह जब हम अपने बारे में खराब नजरिया रखते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, उसी वक्त हम हार चुके होते हैं। और यही सफल और असफल व्यक्ति के बीच का अंतर है। सफलता तक पहुंचने वाले इंसान का स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होता है। उसे पता होता है कि मैं जीतूंगा, आज नहीं तो कल जीतूंगा, पर मैं जीत कर रहूंगा। आज नहीं तो और कभी लोग करेंगे गौर कभी इस बात को। याद रखो, आपने नजरिए को बदलो, खुद को खिलाड़ी बनाओ, अपने दृष्टिकोण को मजबूत बनाओ और शेर की तरह राज करो। नजरिया क्यों जरूरी है? वाई एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट। नजरिया बहुत ही अहम भूमिका निभाता है एक व्यक्ति की जिंदगी में। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है, वही हमें सफलता दिलाता है। विलियम जेम्स का कहना है कि हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है हमें, दिशा को बदलो तो किनारे खुद बदल जाते हैं। नजरिया सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। यह जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहां तक कि आदमी की निजी और व्यावसायिक जिंदगी पर भी। क्या कोई आदमी अच्छे नजरिए के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई छात्र अच्छे नजरिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नजरिए के बगैर अपना किरदार अच्छी तरह निभा सकते हैं? हमारा क्षेत्र कोई भी हो, कामयाबी की बुनियाद तो नजरिया ही है। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान हमें हमारे नजरिए को मजबूत बनाने पर देना चाहिए। एक उदाहरण से समझते हैं कि एक अच्छा नजरिया क्यों जरूरी होता है और ये कैसे काम करता है। हर इंसान का नजरिया अलग अलग होता है। कहते हैं ना नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। ऐसा क्यों कहते हैं? जैसे मानकर चलते हैं कोई औरत सामने खड़ी हुई है और उसे उसकी लड़की देखेगी तो उस लड़की को उस औरत में उसकी माँ नजर आएगी। अगर उस औरत का पति उस औरत को देखेगा तो उसे उसकी पत्नी नजर आएगी। और अगर उस औरत को उसकी बहन देखेगी तो उस औरत में उसे उसकी बहन नजर आएगी। क्योंकि हर इंसान का उस औरत के प्रति नजरिया अलग अलग होगा। अपने काम के प्रति सही नजरिया। औरत तो एक ही है, लेकिन देखने वाले हर इंसान का नजरिया अलग अलग होता है। इसीलिए हर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं करता, क्योंकि किसी को उसमें कैरियर दिखता है तो किसी को कुछ और, किसी को अपने सपने पूरे करने का रास्ता दिखता है तो किसी को फंसाने वाला काम दिखाई देता है। और ये सब होता है सिर्फ नजरिए की वजह से, क्योंकि जो व्यक्ति जिस चीज के बारे में जो नजरिया रखता है उसे वही चीज दिखाई देती है। अगर हमें सफलता पाना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो एक सही नजरिया रखना होगा।
आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। अगर मन में हो विश्वास तो पत्थर में भी जल निकलेगा। कई बार इंसान बहुत मेहनत कर रहा होता है लेकिन उसे मंजिल नहीं मिल रही होती और तब लगता है यार सब कुछ छोड़ दूं, कुछ नहीं हो सकता, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। तब ये स्टोरी हमेशा याद रखना मेरे दोस्त। कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके जन्म लेते ही उसके माँ बाप रोने लगते हैं कि ये बच्चा इस दुनिया में कैसे रह पाएगा, क्योंकि इसके न हाथ हैं और न ही पैर। ये सच्ची कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसके हाथ और पैर एक मछली की तरह बहुत ही छोटे हैं। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बस अपना नजरिया यानी कि एटीट्यूड सही रखें। एक जरूरी बात यह है कि इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ। जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो उस बच्चे को देखकर डॉक्टर भी हैरान हो रह गए। जब उस बच्चे का उपचार हुआ तो पता चला कि उस बच्चे का जन्म टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम नामक दुर्लभ विकार के साथ हुआ है, जिसमें हाथ और पैरों की अनुपस्थिति होती है। ऐसे में डॉक्टर्स को बहुत दुख हुआ और इस बारे में उनके माता पिता से बात की। जब उस बच्चे के बारे में डॉक्टर्स ने बताया तो उस बच्चे के माता पिता रोने लगे कि हमारा बच्चा इस दुनिया में बिना हाथ पैर के कैसे रहेगा। तो उस बच्चे के माता पिता ने बहुत सोच समझकर डॉक्टर से यूथनेसिया यानी कि इच्छा मृत्यु के बारे में बोला कि हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रह पाएगा, क्योंकि बिना हाथ पैर के इस दुनिया में रहना उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होगा। यह बात सुनकर डॉक्टर्स ने अपनी एक टीम बनाई और उस बच्चे का दोबारा से चेकअप किया गया और एक रिपोर्ट तैयार की गई। जब डॉक्टर्स रिपोर्ट लेकर बाहर आए तो उस बच्चे के माता पिता ने फिर से यूथनेसिया इच्छा मृत्यु के बारे में बोला, लेकिन डॉक्टर्स ने साफ मना कर दिया कि ये जो बच्चा शरीर से भले ही कमजोर है लेकिन इस बच्चे का दिमाग बहुत पावरफुल है और हम इसे यूथनेसिया नहीं दे सकते। इसके बाद उस बच्चे को लेकर वह माता पिता अपने घर आ जाते हैं और उस बच्चे की अच्छे से देखभाल करते हैं, लेकिन उन्हें उस बच्चे को देखकर उस पर दया आती थी और सोचते थे कि हमारे बच्चे का हमारे बाद क्या होगा, जब इस दुनिया में हम नहीं होंगे तब हमारे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया और जब उस बच्चे को यह बात पता चली कि उसके माता पिता ने उस बच्चे के लिए यूथनेसिया की मांग की थी तो उसे बहुत दुख हुआ। उस बच्चे ने अब यह निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, अब मैं अपने माता पिता को और परेशान नहीं होने दूंगा और उन्हें इस दुख से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। जब कोई इंसान अपनी स्थिति अपने हालातों से लड़ने की ठान लेता है, उसी वक्त से उस इंसान की जिंदगी में परिवर्तन आने लग जाता है। और ऐसा ही कुछ उस बच्चे के साथ हुआ। उस बच्चे ने ठान लिया कि मुझे पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनानी है और उसने यह करके दिखा दिया। आज वह बच्चा पूरी दुनिया में एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाना जाता है, जिसके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। वही बच्चा जिसके हाथ पैर न होने के कारण उसके लिए यूथनेसिया की मांग की गई थी, आज वही बच्चा पूरी दुनिया में लोगों को मोटिवेट करता है। उस सफल व्यक्ति का नाम है निकोलस जेम्स वुजिकिक। एक ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी ईसाई इंजीलवादी और सर्बियाई मूल के प्रेरक वक्ता हैं जो टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम के साथ पैदा हुए हैं। यह एक दुर्लभ विकार है जिसमें हाथ और पैरों की अनुपस्थिति होती है। इतनी बड़ी परेशानी होने के बाद भी निक वुजिकिक ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो जाहिर सी बात है, दुनिया का हर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, बस खुद को पहचानने की देर है। आज निक वुजिकिक एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ अच्छे स्विमर भी हैं। निक वुजिकिक का यूट्यूब चैनल है जिससे करोड़ों लोग इंस्पायर होते हैं। जाहिर सी बात है, बिना हाथ पैर के भी एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को इतना एंजॉय करता है तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। जिंदगी में हर व्यक्ति की एक अलग पहचान होती है और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है। बस हमें हमारी खासियत को पहचानना पड़ेगा। और सिर्फ ऐसा एक बार नहीं है कि जब किसी व्यक्ति ने अपने विश्वास के दम पर दुनिया में अपना नाम कमाया है और अपनी जिंदगी को बदला है, ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने अपने हौसलों से पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। दुनिया आप पर विश्वास करे उससे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा। ईश कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कई बार हमें लगता है कि हमें भगवान ने कुछ भी नहीं दिया, हमारी जिंदगी बेकार है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब यह सोचना चाहिए कि कई लोगों को तो उतना भी नहीं मिला जितना हमें मिला है। हमारी एक समस्या है कि हमें भगवान से शिकायतें ही रहती हैं, जबकि हमें तो भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए हर उस चीज का जो उन्होंने हमें दी है।
क्योंकि कुछ लोगों के पास तो वह आंखें ही नहीं हैं जो भगवान ने हमें दी हैं। कई लोगों के पास तो मेहनत करने के लिए तो उनके पास हाथ पैर ही नहीं जो भगवान ने हमें दिए हैं। आज के इस दौर में ऐसे कई देश हैं जहां पानी और खाने का कोई ठिकाना नहीं है। हमें भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए, भगवान ने जो हमें दिया है, और जो हमारे पास नहीं है उसे पाने के लिए मेहनत करो।